बहुजन समाज पार्टी का तो खेल खत्म हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी का तो खेल खत्म हो चुका है। और समाजवादी पार्टी खुद चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहें, योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें। गठबंधन में नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इनको मायावती जी को साथ लेना चाहिए। जो इंटरव्यू आया था स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर का, उस इंटरव्यू के बाद ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इन दोनों नेताओं ने अलग अलग बातों का उच्चारण किया है। दोनों ने अलग अलग कुछ कहा है। आपको बता दें, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें बौद्ध धर्म को लेकर के होती है, मानो मानो एक समान होने की बात करती है, वहीं ओपी राजभर का बड़ा स्टेटमेंट अब बीजेपी में रहने के बाद आता है। लेकिन दोनों का इंटरव्यू जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक जितने भी थंबनेल आपको लग रहे थे, यानी कि जो यूट्यूब पर आप वीडियो देखते थे, ऊपर पोस्टर छपा रहता था कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में वापसी आ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा का कमान संभाल लिया, या फिर ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी के मुख्य लीडर बनेंगे, ऐसे तमाम तरीका से थंबनेल वायरल किए जा रहे थे। अभी आज हमने एबीपी न्यूज़ का भी थंबनेल ऐसे ही देखा था। तो ये बड़ी बात है। और लेकिन इन तमाम खबरों के पीछे जो आज का इंटरव्यू था इन लोगों का, वो साफ क्लियर हो चुका है। मुझे लगता है कि शायद मैंने देर कर दी। अभी तक जितनी गोदी मीडिया थी, उन तमाम मीडिया वालों ने ऐसी खबरें चला दी है। दरअसल जब बहुजन समाज पार्टी की बुराई चलाई जाती है, उसके नीतियों के खिलाफ वीडियो बनाया जाता है, तो वो तुरंत गोदी मीडिया अपने चैनलों पर चला देती है। तो आप ये जानिए कि ओम प्रकाश राजभर का आज इंटरव्यू था। मायावती पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है। पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, इसका क्रेडिट एबीपी न्यूज को जाता है। तो गठबंधन इसी उद्देश्य से बनते हैं कि हम सबका वोट मिलकर के हम सरकार बनाएं। तो हमारा तो अपना मानना है कि अगर ये लोग गठबंधन में नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इनको मायावती जी को साथ लेना चाहिए। तो साथ ही नहीं है, वो लोग नहीं रख रहे हैं ना, जाना नहीं चाहते। नहीं, मायावती जी जाने को तैयार है, लेकिन वो लीडरशिप तो दें। मायावती जी को लीडरशिप दे दें, वो जाएगी। लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि बात हुई थी हमारी बात पहले हुई थी, ऐसा नहीं है, बात पहले हुई थी। वो लोग नेता मान ले, वो तैयार हो जाएंगे। मायावती जी का वोट पूरे देश में है। तो एबीपी न्यूज पर ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है, ये बिल्कुल सत्यता सत्य। इन्होंने कहा कि मायावती जी इंडिया गठबंधन की लीड करती तो आज नरेंद्र मोदी जी सत्ता से बाहर होते। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान है। इन्होंने कहा है कि दरअसल अखिलेश यादव जी या राम गोपाल यादव जी या समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं चाहता है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी की सरकार को, बीजेपी को, ये समाजवादी पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि हमेशा ये सत्ता में बनी रहे। दरअसल एबीपी न्यूज के जब पत्रकार एंकर ने ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया कि आप क्या चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की लीड कौन करे, उन्होंने पत्रकार से जवाब दिया कि मायावती जी का वोट बैंक पूरे देश में है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर से जब पत्रकार ने कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि यूपी का या फिर पूरे देश का जो इंडिया गठबंधन है उसका लीडर हमें बनाया जाए, तब ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि ममता बनर्जी का बंगाल के अलावा कहाँ वोट है, आप पहले ये बताइए। पत्रकार ने पूछा कि ओम प्रकाश राजभर जी, अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का मुख्य लीडर बनाया जाए, तब भी ओम प्रकाश राजभर ने उसी जवाब को दोहराया कि किस राज्य में अखिलेश यादव के सबसे ज्यादा वोट हैं। कई राज्यों में अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी का भी वही हाल है। बंगाल के अलावा कहाँ उनका चुनाव निशान चल रहा है, कहाँ उनका वोट आ रहा है। तो ये तमाम चीजें ओपी राजभर ने पत्रकार महोदय से बताया। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर एक बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यदि भाजपा को हराना है तो इंडिया गठबंधन का मुख्य नेता मायावती जी को बनाना होगा। सबसे बड़ी चीज है, आप पॉइंट को नोट कीजिएगा। इसके बाद जब हम बताएंगे कि जिसको आप अपना मसीहा मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, उन्होंने क्या कहा है। दरअसल कल से इनकी खबरें यक्स पर पोस्ट हो रही है, वायरल हो रही है कि मायावती जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी दिए हैं
लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। आपको बता दें, ना ही इनके एक्स पर किसी प्रकार की खबरें ऐसी चलाई गई है, ना ही इनके पर्सनल सोशल मीडिया पर ऐसी कोई खबरें चलाई गई है जो बहन जी के खिलाफ हो। फिर लोगों ने कैसा प्रोपोगंडा फैला दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि आखिर पूरा इंडिया गठबंधन जानता है कि यदि बसपा इंडिया गठबंधन की मुख्य लीडरता होती, मुख्य नेता होती, तो आज शायद बीजेपी सत्ता में नहीं होती। और इस बात का उजागर ओम प्रकाश राजभर ने अपने होशो हवास में आकर के एबीपी गंगा को बाइट दिया है। साथियों, आपको बता दें, एबीपी गंगा को बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हों या फिर ममता बनर्जी हों, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी क्यों ना हो, बीजेपी का कुछ नहीं कर सकती है। अगर इंडिया गठबंधन को जीतना है, राहुल गांधी जी को चुनाव जीतना है, तो मायावती जी को मुख्य नेता के तौर पर चुनना होगा। फिर पत्रकार का जवाब होता है कि क्या मायावती जी जाना चाहती हैं इंडिया गठबंधन में? दरअसल मायावती जी ही इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होना चाहती हैं। यही प्रोपोगंडा बहन जी के खिलाफ फैलाया जाता है, यही प्रोपोगंडा। दरअसल बहन जी ने पहले भी कह दिया था कि मैं इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती हूं, जब नीतीश कुमार ने यह पैगाम भेजा था कि बहन जी आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार को पता था कि अगर इंडिया गठबंधन में बसपा आती है तो बहुजन समाज पार्टी विजयी और साथ में इंडिया गठबंधन भी जीत जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी ने साफ साफ मना कर दिया, रामगोपाल यादव ने और भी तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यदि इंडिया गठबंधन में मायावती जी की एंट्री होती है तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएगी। बस क्या था, बहन जी स्वाभिमानी नेता हैं, उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया और साथ में ये भी कहा कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होंगी। इसी बात को लेकर के जब पत्रकार ने एक बार फिर से ओपी राजभर से पूछा तो उन्होंने उसी जवाब को दोहराया कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में पहले भी जाना चाहती थी, इसीलिए समाजवादी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का दावा किया था और इसीलिए नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था मायावती जी यदि नहीं आएंगी तो इंडिया गठबंधन चुनाव हार जाएगी। और नीतीश कुमार जी बहुत चालाक व्यक्ति हैं, वो हमेशा मुख्यमंत्री और सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चल गया कि सत्ता में अब हम नहीं रह पाएंगे, तुरंत उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी के साथ मिल गए। अगर आज भी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं तो मैं आपसे वादा करता हूं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, ये पूरी तय बात है। अब आपको बता दें कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी मायावती जी के लिए क्या सोचते हैं। जो अभी आप लोगों ने थंबनेल देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर बसपा का हाई कमान संभालेंगे, दरअसल बिल्कुल इस वीडियो के आधार पर ही है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इन दोनों नेताओं ने ही बहुजन समाज पार्टी में रह करके अपनी दावेदारी हासिल की, अपनी सत्ता पोजीशन हासिल की और आज ये लोग अलग अलग हैं। बहुजन समाज पार्टी ने ही नेताओं को नेता बनाया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था कि बहुजन समाज पार्टी तो कब की गड़ चुकी है, कब की खत्म हो चुकी है। इस स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान अनी पर था। अनी पर बाइट देते हुए उन्होंने कहा कि कि बहुजन समाज पार्टी तो कब की खत्म हो चुकी है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब के मिशन और मानवर काशीराम साहब के विजन को मायावती जी भूल चुकी हैं। इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया है, जो अपने मनमानी से उस रास्ते पर चल रही हैं। इस सबसे बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने अनी पर बाइट देते हुए लिखा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो नेता मायावती जी के चरणों में गिर करके नेता बना हो, आज वो मायावती जी को आंख दिखा रहा है। खैर, मैं आपको बता दूं कि मैं सच्चाई बताता हूं और गांव में एक कहावत है कि सच कहो तो पड़ोसे न रहो। ये गांव की कहावत है, बिल्कुल 100% सत्य है। मैं सच बता रहा हूं, पत्रकारिता तो गोदी मीडिया भी कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, आप इसे जानिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी में शामिल नहीं होंगे और अगर बहुजन समाज पार्टी इन जैसे नेताओं को शामिल भी करती है तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े धोखे में अपने आप को डालने जा रही है। आपको बता दें, ओपी राजभर का ये बड़ा स्टेटमेंट है कि योगी और मोदी जी को सत्ता में रहने के लिए अखिलेश यादव जी का पूरा जोर है। वो चाहते हैं कि सत्ता में ये हमेशा बने रहें।
अन्यथा बहन जी के साथ गठबंधन करके इन लोगों को कब का हरा दिया जाता। सोचिए, विपक्ष यानी बीजेपी के साथ इनका गठबंधन है, फिर भी ये बहन जी के लिए क्या सोच रहे हैं। इन्हें पता है बहन जी की सच्चाई, इनके बारे में भी पता है कि बहन जी भले ही किसी राज्य में रैली ना करें तब भी उनका वोट प्रतिशत उतना ही रहेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है और लगातार ये खबर वायरल भी हो रही थी। सोशल मीडिया सच्ची मीडिया है और जब से सोशल मीडिया आई है तब से दलित, पिछड़े, आदिवासी के लोगों की आवाज़ जगह जगह गूंज रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सोशल मीडिया को वरदान समझकर आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय प्रतिक्रिया ही अब जगह जगह गूंजनी चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।